हेलो सच्चाई बाबा जी। साहेब बोलिए बोलिए। जी दया से बाबा जी, दया थारी आनंद से जी। मैं ये बता रहा था बाबा, एक दो चार अंत बताया तो दो तीनों को तो अनुभव हो गया थारी दया मेहर से। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और एक दो बूढ़े हैं उनको सुनाता हूँ तो कम समझ में आती है, बस सुना देता हूँ सत्संग आपके। हाँ। और एक बिटिया से बात हुई होगी आपकी, आपने उसके लिए फिर वो धुन भी भेजी, उनको भी चालू हो गया वो काम। आपकी दया मेहर रही जी। बस बहुत मेहरबानी परमात्मा की आपके ऊपर। बस बाबा आपकी है जी। मेरा मालिक का रास्ता आपने पहुंचाया नहीं, हमें क्या पता था, हम तो टप्पे टप्पे में लग रहे थे। सब और हमारी जो बात है वो तो मन बता रहा कि सुबह शाम चला सी, दिन में पूर्ण तो हुए नहीं था। और सिर में भी भारीपन भी हो जाए, ऐसे स्वास्थ्य भी इफेक्टेड से, वैसे कोई डर को नहीं लगा। आनंद हो रहा है, हर रोज वीडियो सुना था। 3 महीना का वीडियो है मेरा, फोन में गड़बड़ होगी थी तो 2-3 बार होगी। 3 महीने तक के आते, पीछे के नहीं आ रहे, तो कुछ मेरे रह गए जी वीडियो। अच्छा, मेरे रोज वाले नहीं आ रहे ऐसा? रोज वाले तो आते हैं जी। हाँ। पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड आ रहा है वीडियो में ना, फेसबुक में भी यूट्यूब में भी। उससे पीछे का नहीं है। फेसबुक में 2 बरस से है ना बाबा। मैं ना पता ना लिखाड़ने नहीं आते या लिखड़वाता हूँ बच्चों से। नहीं, वो कैसा है, पीछे पीछे जाना पड़ता है ना। वो जुलाई तक का आता है, 7 जुलाई तक का, फिर जाता आता नहीं उसमें। नहीं, वो क्या होता है, जैसे जैसे हम पीछे जाते हैं ना, हाँ जी, तो वैसा वैसा वो ज्यादा दिक्कतें आती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे कहे कि हमें वो चाहिए, तो कैसा है वो, अगर पूरे 2 बरस का चाहिए तो वो कितना डाटा होता है, 100 GB का डाटा होता है, 100 GB के आसपास। और वो लेन देन करने के लिए 21,000 रुपए खर्चा आता है। तो इतना करने की क्या जरूरत है, खर्चा करने की? ना तो अपना वो बाबा वो नहीं कह रहा मैं ये कह रहा था, पता नहीं मुझे चलाना नहीं आ रहा है, आपकी तरफ से लिंक पूरा नहीं आ रहा। मैंने एक दिन एक बच्चे से वो फोन बुलवाई हुई थी, अब बाबा मेरे पे पूरा लिंक नहीं आ रहा, लेकिन ये है चलाना नहीं आ रहा। 3 महीना का तो मेरा फोन में है जी, पहले 6 महीना हो गया जी मैंने सुनते अब लगातार। और अभी कैसा है, आपको धुन शुरू हो गई, बराबर, सार शब्द की प्राप्ति भी हो गई, तो अभी क्या वीडियो भी सुनना, ऐसा मेरा कहना है। ना जी, फिर स्वाद नहीं आओ जी, पेटा ना भरे, सत्संग ना सुना इतने तो रोज ना सुना नहीं, फिर 2, 4, 5, 10, 5-7 वीडियो ना सुन ले इतने तो आनंद नहीं आओ जी। हाँ, तो कैसा है, वो इतना सस्ता काम नहीं ना कि ऐसा ही बेच दे। तो ऐसा होता तो फिर तो इसलिए तो वो फेसबुक पे रखे है ना, तो बहुत सारे लोग हैं वो डाउनलोड कर लेते हैं। अभी आपको मालूम नहीं है, और कुछ लोग ले भी लेते हैं मेरे से पूरा वो डाटा, लेकिन वो बहुत सारा प्रचार करते हैं। उनके लिए कोई सवाल ना हो, या किसी ने कोई सवाल कर दी तो उनके जवाब के लिए, या अभ्यास के लिए, या ऐसा समझो कि वो एक ठान ही लेते मुझे संत ही बनना है। मैं तो यही कहता हूँ कि जो भी सार शब्द सुनता है 24 घंटे, वो तो संत ही होता है। लेकिन लोग बोले ये तो हो गए संत, लेकिन हमें ऐसा संत बनाना है कि आपका प्रसार प्रचार करना ही है। हाँ, तो इसके लिए फिर वो ले लेते हैं मुझसे। तो वो एक जाने दो, वो इनकी भावना है, उनको कार्य परमात्मा का हाथ बटाना है, वो उनका है। लेकिन मुझे इतना ही कहना है, थोड़ा सा बच्चों को बोल दो, थोड़ा इंटरनेट अगर तगड़ा हो ना, तो हम वो फेसबुक वाले भी पीछे जा सकते हैं। लेकिन वो रोज की थोड़ी दिक्कत हो जाती है। नहीं तो अभी जैसा जो हर रोज वाला आ रहा है ना, बस जी उतना काफी हो गया। अभी आपकी उम्र भी बहुत है ना। उम्र तो 52 साल समझो जी, 50-52 साल। हाँ ठीक है। अभी वो कैसा है, जिसको नहीं प्राप्त होता है, या जिसके मन में बहुत सारे शंकाएं होती है, संशय होते हैं, उनके लिए ठीक है। तो मुझे तो इतना ही कहना है,
तो मैं तो देखो, मैं तो जो है वो तो कह दिए कि फेसबुक में तो 2 बरस वाले सब कुछ है, उसमें थोड़ी दिक्कतें आती है पीछे पीछे जाने में, बराबर कि नहीं? अभी क्या, अब मैं भी क्या कर सकता हूँ? वो थोड़ी आप मेरे बाजू में रहते, चलो मैं दे देता हूँ आपको, ये भी बात नहीं ना। हाँ, और वो डाटा है ना मेन महत्वपूर्ण। बाबा बस मत ये मन काटना था को ना कुछ चलाओ, मेरा कई बार फोन खराब हो गया, कई बार बैटरी खराब होगी, मैं 3 महीने के सुन रहा हूँ। बाबा मेरा तो इसमें कर दियो जो किम दया मेहर बख्शियो, और मेरे बस की ना, आज मैं करूँ क्या? कुछ करना नहीं, जो रोज वाले वीडियो है वो बस सुनते चलो, बाकी कुछ करते करो मत, उतना करो। अगर आपको सब समझ में आ गया, आपको ऐसा भी मन में मन लग रहा है कि हाँ मैं संत बन गया हूँ, तो आप लोगों को बताने की कोशिश करते जाओ, बताते जैसे जैसे जाएंगे आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। परमात्मा आपके साथ में है ही। हाँ बोलो। वो तो मेरे से हो जाती है, मैं पुरानी आदत थी इधर उधर घूमने फिरने की ना जी, तो मेरे से अब ये बात निकल जाती, मगर ना भाई अंड ब्रह्मांड की बात से, पर मैं हमारा गुरु महाराज ने मना भी कर रखी है, पर मैं तो ना मानू इन बात ने। और हाँ, अनुभव भी हुआ है तो बाबा ये बात भी नहीं थे सच जी। और ये जो 2 भाई 3 बताया ना, इनने तो दूसरे तीसरे दिन आपकी दया मेहर होगी, इन वाला भी ताड़ा पाट गया। मैं कितने गुरु ढूंढा, मैं बोला भाई उनकी दया होगी, मेरे दूर कितना हुआ था, मेरे दूर की भाग था, इतफाकिया मेरे पास आ गया, मैंने देखा पढ़िया 6 महीने लगातार मैं लगा रहा जी, अपने खास देखे लगाया आपकी बात में, फिर निकल गई जी, मगर भाई जान दो मेरे बस की है। हाँ, तो बात ऐसी है ना कि आप जिन लोगों को बता रहे हैं और वो गुरु को भी ज्यादा मान रहे हैं ना, इन देहधारी गुरु को, हाँ, तो उनके क्या मत्थे पड़ेगी निर्गुण निराकार की परिपरमात्मा वाली बातें, बराबर? उनकी सोच तो आकारों में ज्यादा है, वो आकारों में उलझ रहे हैं, नामों में उलझ रहे, और परमात्मा तो नाम रूप के परे है जी। हाँ, अगर ये इनको देहधारी गुरु ही अच्छा लग रहा है, देह आकार ही अच्छा लग रहा है, आकारों में ही उलझ रहे हैं, तो इसका मतलब इनको 84 लाख योनि ही अच्छी लग रही है, क्योंकि 84 लाख योनि में तो हर प्रकार के आकार ही आकार है, क्या आकार, रंग है, रूप है, अलग अलग आकार है। देखो ना, पशु पंछी जानवर सब कलरफुल है कि नहीं? कितना कलर है उनमें, तो कितने उनकी मिठास भाषा है। तो ये देखो, जो भी पशु है, पंछी है, जानवर है, अलग अलग पेड़ है, पौधे है, फूलों है, कितना कलरफुल है, उसमें नाम भी है, सभी में नाम भी है, रूप भी है, आकार भी है, सगुण भी है। यानी ऐसा समझो कि लोग सगुण साकार के पीछे ज्यादा पड़ते हैं, बराबर? यानी मूर्ति पूजा में ही देखो, मूर्ति तो चलो एक मैं उसको मानता हूँ, मूर्ति तो कोई पत्थर की तो बोलती नहीं है बेचारी, वो तो हमारा भाव है, बराबर? भाव प्रकट करने के लिए। और ये मूर्ति पूजा है ना, ये ऐसा समझो कि ये लाखों बरस से चल रही है। ऐसा तो अभी तो फिलहाल साइंस तो यही बताती है कि 8000 साल से ये सब सिलसिला शुरू हो गया है, यानी आत्मा परमात्मा की बातें, यानी मनुष्य जीवन जो है ना एकदम जो बोलते लेटेस्ट, तो वो 8000 साल से शुरू हो गया है, बराबर? ये तो बोलने वाली बात है, कह देते हैं कि नहीं नहीं हमारा धर्म ग्रंथ तो बहुत लाखों पुराना है। क्या कभी बताना, ऐसा लाखों पुराना हो सकता है क्या? कागज कब निकले, कब लिखाई होती होगी? पहले के जमाने में जो जानवर का चमड़ी होती है ना, उसके ऊपर लिखते थे। तो ये जो है ना लिखना, ये जो देवनागरी में लिखना, संस्कृत में लिखना या अन्य भाषा में लिखना, इनका इतिहास ज्यादा नहीं है, ये 5-6 हजार साल का ज्यादा से ज्यादा है, बराबर? और लोगों ने फिर क्या है, और अभी तो ये तो पूरा आधुनिक बदल गया, एक 500-600 साल में तो इसमें ज्यादा प्रिंटिंग भी आ गई। फिर वो जो पहले वाला जो था ना, सब कुछ लिखा लिखाई, या पहले सारी तो मिट ही गई, खत्म ही हो गई।
लेकिन जिनके जिनके दिमाग में वो बातें होती थी, रहती थी, पक्की बैठ गई होती थी, उन्होंने तो वो लिखना बाद में शुरू कर दिए। लिखावट तो ऐसी कर दी कि अभी के डाल दिए डायरेक्ट। यानी अभी के जो 201 बरस के पहले जितने संत हो गए ना, वहां तक उन्होंने डाल दिए उनके ग्रंथों में। देखो, और बता रहे कि ये हाँ ये तो पुराना ग्रंथ है, लाखों पुराना ग्रंथ है। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है क्या? तो जाने दो, वो हमें वो बातों में नहीं जाना है। हमें इतना ही समझना है कि पहले भी मूर्ति आकारों में लोग चलते थे। सबसे पहली दुनिया में सबसे पहली जो पिंडी है ना, शंकर जी की पिंडी जी, यानी परमात्मा को जो मानते थे ना पहले आकारों में, सगुण साकार परमात्मा एक पिंडी के रूप में बसते थे सबसे। आप जितने भी खोज करें ना 8000 साल से भी पहले, तो आपको पिंडी ही दिखेगी। यानी हर गुफा में पिंडी, यहाँ पिंडी, यानी शंकर जी के ही मंदिर, यानी पिंडी के ही मंदिर, बराबर। हाँ, गुफा में भी पिंडी। तो ये जो पिंडी है ना, ये ही परमात्मा का सगुण साकार रूप है, लेकिन मूर्ति के रूप में। जैसे अभी मैं कहता हूँ अरे परमात्मा तो निर्गुण निराकार के परे है, तो लोगों को पहले बात समझ में नहीं आती थी, तो फिर लोगों को वो आकारों में लाया। तो पहला परमात्मा का आकार बना दिए पिंडी के रूप में, बराबर। तो पिंडी के जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ऐसा राउंड वाला अंडे जैसा आकार है, हाँ, तो वो जो है ना परमात्मा के, उसमें हम उसको शक्ति कहते हैं, और जो निचला भाग है ना उसको शिव कहते हैं। तो शिव शक्ति का मिलाप, तो नाद बिंदु जो कहते हैं ना हम जी, हाँ, इसी हिसाब से वो समझा जाता था। तो वो उसमें हमें नहीं जाना, वो एक अलग है। कभी उसको किसी ने नाद भी कहा, तो किसी को उसने बिंद भी कहा, किसी ने वो ऊपर वाले हिस्से को शिव भी कहा, तो कभी किसी को नीचे वाले इसको शक्ति भी कहा। कोई बोलते वो तो स्त्री पुरुष का लिंग भी है, ऐसे भी कहा है। तो वो बहुत सारे कथा है। तो हमें उसमें नहीं जाना है। तो हमें इतना ही समझना है कि ये जो सगुण साकार की जो बातें है ना परमात्मा के लिए, ये बहुत पहले से हुई है, बराबर। हाँ, जब लोगों को फिर समझ में आ जाने लगा, तो फिर बातें ज्यादा से ज्यादा फिर पोथी निकले, पुराने निकले, फिर उसमें वो बातें आ गई, और फिर उसमें लिखा गया। और अभी तो बहुत सारे लोग तो युगों की वो क्या कहते हैं, हम युग की महिमा होती है ना, तो अभी लोग तो बहुत होशियार बन गए। अब लोगों को तो सब समझता है क्या सच है क्या झूठ है, बराबर कि नहीं जी। हाँ, तो अभी आपने कहा ना कि वो लोग तो अपने गुरु को ही सब कुछ मानते थे। देखो, ये गुरु वगैरह जो है ना, ये देहधारी या किसी के गुरु अभी है भी, या कोई मर भी गए हैं, या किसी गुरु है तो कहीं बैठे गए हैं हमेशा के लिए, मरते दम तक। तो ये जो बातें है ना, तो लोगों को वो रेडीमेड परमात्मा अच्छा लगता है। निर्गुण निराकार का समझ में नहीं आता, लेकिन ये देहधारी फटाक से समझ में आता है। लेकिन ठीक है, आपको जो चीज मिलनी है वो तो नहीं मिलती ना। इससे क्या होता है, वो जो मिलने वाला था वो नहीं मिलता ना, और इसमें हम उलझ में रहते। तो फिर बाद में फिर गुरु लोगों को डिमांड आ गया, बराबर। गुरु भी परमात्मा की बातें करने लगा, फिर वो बातें करने लगा। वो कहता था कि पोथी में ऐसा लिखा है, पुराण में ऐसा है, उसका अर्थ ऐसा है, ऐसा है। बाद में लोग उसकी ही पूजा करने लगे, गुरु की, गुरु को ही परमात्मा मानने लगे। बाद में बोले आप इतना बढ़िया बोलते हो, इतना बढ़िया ज्ञान देते हो, बस हमारे लिए आप ही परमात्मा। फिर परमात्मा की खोज वैसी की वैसी रह गई। और वो देवधारी परमात्मा गुरु बस बन गया। फिर ये तो फिर बच्चे अच्छी बात है, अपनी पूजा भी हो रही है, लोग अपने आरती भी कर रहे हैं, अपना तीर्थ भी पी रहे हैं,
क्या गुरु के नाम पे बहुत सारे भंडारे भी हो रहे हैं, लोग पैसे भी भर भर के दे रहे हैं, शिष्य भी बढ़ रहे हैं। देखो गुरु जहाँ वहाँ शिष्य भी होगा ना, गुरु शिष्य का तो नाता होगा ना, गुरु तो शिष्य ही बनाएगा। कितनी सहज बात है, बराबर। क्या ऐसा सिलसिला चल के आया, ऐसा देखो कि उनको ज्यादा डिमांड आ गई गुरु लोगों की, फिर उसमें असली भी गुरु, नकली भी गुरु, नौटंकी करने वाले भी गुरु, तो किसी ने गुरु का भेष भी धारण कर लिए, बराबर, मस्त कमा रहा है। और लोगों को तो रेडीमेड परमात्मा चाहिए, उनके पीछे भाग रहे हैं। हाँ, बोलो बोलो। मैं सुनता था जी नेट में, तो दो चारों को मैं देखता था, फिर मैं कहा यार ये भी कोई नया ही आ गया। आपको जब वो आया ना, हाँ, ये भी कोई भाई बंदा आ गया लगता है, मैं ऐसा ही सोच के ना। और फिर खुले अब जब मेरा धन मालिक धन हो गए थे, मगर परमात्मा सच्चा सौदा तो ये है। वैसे बाबा बिल्कुल डर नहीं है, इस बात का अनुभव हुआ। अंड प्रमाण से बाहर की बात है, वो स्वचलित है मेरा मालिक, और वो पीड़ा को बिल्कुल हरने को लग रहा है। क्योंकि मुझे तो मान लो पूरा अनुभव नहीं हुआ, वो झनकार जो थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन दो तीन जो थे ना, वो जो जिनको मैंने बताया, उन्होंने कहा अरे भाई कमाल हो गया, बोला दिन और रात क्या हो गया, मगर भाई उतर गया सौदा। मुझे तो हुआ नहीं महसूस, अरे हो गया हो तो मैं मानू ना, वैसे नहीं डरने बैठू। क्यों भाई, इससे आगे कुछ है ही नहीं। देखो आपके हाथ से तो ये कितना पवित्र काम हो गया, बराबर कि नहीं? इसको पवित्र नहीं, देखो वो अगर वो लोगों को ये नहीं मिलता तो ना जाने वो कहाँ भटकते, ना जाने नकली गुरु के पीछे लगते, या उनके जीव के साथ खिलवाड़ होता, उनका पैसा बर्बाद होता, टाइम बर्बाद होता, और बात तो रही जाती। बाद में से सौरे चिल्ला की योनी है ही, बराबर। हाँ, तो लोग बोलते हैं आप गुरु पर ज्यादा ये करते हो, विरोध करते हो। मैं किसी गुरु के पर विरोध नहीं करती, लेकिन आजकल के जो निकले ना, जो सत्य गुरु है ना, वो लोगों उनके पीछे परमात्मा है ही, और उनका कोई बाल भी बाका नहीं करता, बराबर। लेकिन उनको जो अच्छे गुरु है उनकी लोग नकल करने लगे ना। वो जैसे करते थे वो देखता था कि अरे इन्होंने कैसे संगत बढ़ाई, हाँ ये मार्ग से संगत बढ़ाई ना। हाँ, पहले फिर ये गुरु क्या करता था, पहले हर दूसरे गुरु को गाली देता था, बराबर। ये ऐसा है, ये ऐसा है, फिर गाली देते देते ये भी बड़ा हो गया, बराबर। लेकिन वो तो बड़ा हो गया, बड़ा 10 बरस हो गया, 20 बरस, लेकिन अभी कहाँ है वो, बराबर। अभी तो बैठ गए ना जहाँ बैठना है, यानी उसकी असली जगह मिल गई ना, तो भी लोग नहीं समझते, उनकी नकल पे चल रहे। जैसा उसने किया पहले वैसे ही वही कर रहे, जैसा बीच में उसने वैसा किया अभी वो भी कर रहे, तो इनका भी वही हाल होने वाला है, बराबर कि नहीं? उसका जैसा हुआ इनका भी हुआ, वो तो कोई अलग तो नहीं होगा ना जी। एक और एक दो ही हो जाएंगे, कहीं भी दुनिया में जाओ एक और एक दो ही हो जाएगा। उसका जैसा होगा वो इसका भी ऐसा ही होगा। तो ये बातें हो गई है। अच्छे गुरु को अच्छा ही कहना चाहिए, बुरे को बुरा ही कहना चाहिए, उसमें क्या है, बराबर। क्या सच्ची बात करने में क्या डर है? देखो सभी गुरु हमारे लिए तो पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय है ना, क्योंकि वो भी एक अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों को अच्छा रास्ता बता रहे हैं। लेकिन हमें इतना ही दुख होता है कि जब वो गुरु ही खुद परमात्मा होकर बैठे और अपने आरती पूजा करवा लगे, हाँ, आश्रम के आश्रम बढ़ाने लगे, शिष्यों पे शिष्य फैक्ट्री लगा दी, तो ये तो फिर बिजनेस हो गया, ये तो धंधा हो गया। हाँ, ऐसा कहते हैं कि दुनिया में जब हम आदमी बने ना, तो हमको अगर सत्य का पता चला ना, हम पूरे जीवन में दूसरे आदमी को भी ये सत्य का पता दे देना, बस हमारे लिए काफी, हमारे जीवन का कल्याण हो गया। जैसे आपने कहा ना, मैंने तो 3 लोगों को बता दिए और उनको तो सत्य मिल गया। तो मैं तो क्या कह रहा हूँ, पूरे दुनिया जीवन भर हर किसी ने ओनली वन दूसरे व्यक्ति को ये बात बता दी, और उनके अंदर अगर परमात्मा प्रकट हो गए
उसने जैसे आपको कहा, जैसे आप बोले मैंने 3 को बोले तो आपको वो बोले कि हाँ हमारे अंदर प्रकट होगा, तो मैं तो वही बोल रहा है। बस दुनिया जीवन भर में एक भी आदमी को आपने आपकी तरफ से एक के लिए भी काम किए ना, एक के अंदर भी परमात्मा प्रकट कर दिए ना, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया मेरे दादा। 2 को तो हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये भी कहता हूँ सब संतों पर नाम है, अपनी अपनी थोड़ी शब्द विवेक उपार खुद सिर मस्तक का मोल। मैं अपने गुरु जी का नाम लेता हूँ, भाई हरमसाई जी हमारे गुरु जी, खुद दो थारा जिक्र देख लो ना छुट्टी। ये मैं कह देता हूँ। और उन लोगों ने बहुत खुश है, वो बहुत खुश हैं बाबा, ईमानदारी से। वो लड़की भी और वो बुजुर्ग भी 60-62 साल के बहुत खुश है। उनका चेहरा मोरा बोलचाल, बल्कि मुझे वो तंदुरुस्ती और ताजगी नहीं जो उनको है। हाँ वो जाने दो। देखो हमने दूसरों के लिए क्या, ये आपका निस्वार्थ हो गया। नहीं तो कोई लोग बोलते ना, अरे मेरे को तो नहीं प्राप्त हुआ, मेरे को तो थोड़ी देर आई, बाद में नहीं आई, तो बस वो उनकी स्वार्थ ही देख रहे। अरे भाई आई ना, एक क्षण के लिए आ गए ना, बस तेरा बेड़ा पार, उसी क्षण तेरा बेड़ा पार, तू मोक्ष का अधिकारी बन गया। वो जो 24 घंटे आप कहे थे वो तो विश्वास के लिए, और वो भी होगा ना। लेकिन मुझे जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक मैं दूसरों को ना बता, ये स्वार्थ आ गया ना। ना बाबा मैंने तो बता दिया सबको। मैं बोला चलो भाई ये होता है सच्चा, तो और तो सब झूठा है। आपने को बताने में क्या, ये ऐसा ऐसा है। फिर देखो, फिर परमात्मा देखे और वो जाने, वो भी परमात्मा की संतान है, हम भी परमात्मा की संतान है, तो देखते हैं ना परमात्मा उनके साथ क्या करता है। बस हमें क्या जुड़वा देना है। अरे बाबा ये लेखे होते हैं प्रारब्ध के, जब एक दूसरे से कनेक्टिविटी हो रही है ना। हाँ बराबर हो रही है ना। उनके बच्चे कैसे लेने आया बराबर। ये घोर कलयुग में जब दुनिया सब डूब रही है या डूबने के मार्ग में चल रही है, तो आया था सबको लेने। वो लोग कहते हैं कि सबको क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, पुकारो। कौन पुकार? तुमको तो प्रवचन भी नहीं सुनने, कुछ सुनना भी नहीं, कुछ समझना ही नहीं। तुम तो तुम्हारा ही पकड़ के रखे। किसी ने धर्म पकड़ के रखे, किसी ने धर्म ग्रंथ पकड़ के रखे, किसी ने गुरु को पकड़ के रखे, किसी ने मंत्र को पकड़ के रखे, किसी ने ध्यान को पकड़ के रखे। आप तो छोड़ने को ही तैयार नहीं ना। परमात्मा क्या कहता है, 1 मिनट थोड़ी देर के लिए छोड़ के तो देख, थोड़ा विशाल बुद्धि तो कर, बड़ा हो, एकदम बड़ा हो। तेरा बाप जैसा बड़ा है ना। हम कबीर साहब को क्या कहते, सबसे बड़ा, सर्वोच्च, सर्वज्ञानी। सबसे बड़ा सबसे ऊंचा क्या होता है? एक परमात्मा के सिवा थोड़ी कोई होता है क्या? तो थोड़ी विशाल बुद्धि तो करना कम से कम। देख बाप जैसी तो थोड़ी सी बुद्धि कर, बाप जैसी तो बुद्धि नहीं होगी। बाप तो 35 लाख ब्रह्मांड भी चलाता है, तू तो कोई एक ब्रह्मांड भी नहीं चलाएगा ना एक पृथ्वी भी चलाएगा। लेकिन थोड़ा विशाल बुद्धि तो करके देख, छोड़ ये थोड़ी देर के लिए, फिर देख कैसा परमात्मा तेरे अंदर प्रकट नहीं होता। फिर मुझे बोल कि हाँ मुझे तो कुछ नहीं हुआ, होता जरूर होता है। तो देखो हमारी हर पल की खबर परमात्मा को रहती है, हर पल की। जो भी हम विचार कर रहे हैं, अच्छे बुरे जो भी है, वो परमात्मा को खबर है। तो ये बंदा क्या कर रहा है उसको परमात्मा चाहिए, तो ये खबर परमात्मा को नहीं होगी क्या? कितना सहज बात है जी। वो अगर सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है। सर्वज्ञानी का मतलब क्या होता है? सब 35 लाख ब्रह्मांडों का उसको ज्ञान है। माने फिर ब्रह्मांडों में हम रहते हैं ना, फिर हमको हमारा ज्ञान वो परमात्मा को नहीं क्या? एक परमात्मा के सिवा कोई सर्वज्ञानी नहीं हो सकता जी। हाँ, एक आधा धर्म का ज्ञानी हो सकता है, पूरा धर्म का अभ्यास आपने किए, वो धर्म ज्ञानी हो गया, उसने सब धर्म जान लिए, पहचान लिए, वो क्या है। लेकिन परमात्मा तो सर्वज्ञानी माने ये तो यहीं के धर्म पंथ है, इसके बावजूद अलग ज्ञान, यानी सब ज्ञान, पूरा 35 लाख ब्रह्मांड का ज्ञान वो उतना चलाता है ना, तो कितना ज्ञानी होगा। तो हमारा जो कल्याण है वो कर नहीं सकता क्या? परमात्मा करेगा ना। लेकिन जाना नहीं चाहते कोई, अपना पिछला कोई छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए नहीं मिल रहा है। कितना सीधा हिसाब है। थोड़ी देर लिए मैं तो यही लोगों को बोलता हूँ ना, मेरे प्रवचन आप एक काम करो, 1 महीने के लिए मेरे 10 प्रवचन सुनते रहो, बाकी तत्राप
तात्पुरते टेम्पररी, वो आपका जो भी गुरु है वो थोड़ा बाजू में रखो, छोड़ो मत गुरु छोड़ो मत, आपका धर्म छोड़ो मत, आपका पंथ छोड़ो मत, आपका धर्म ग्रंथ छोड़ो मत, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं और पकड़ने की भी जरूरत नहीं। थोड़ी देर के लिए, एक आध महीना, जब तक आपके अंदर प्रकट नहीं होता ना, हो सकता है आपके अंदर 10 दिन में प्रकट हो जाएगा। चलो जाओ, फिर आपके गुरु के पास जाओ, आपके जो धर्म तो है ही, वो तो जन्म से लगा है, बोला कि आपको छोड़ना पड़ेगा। वो तो जब परमात्मा प्रकट होगा ना, तो आपका पूरा बुद्धि जो भी है ना, पूरा भविष्य, पूरा प्रारब्ध उसके हाथ में जाता है, बराबर। हाँ, फिर ऐसा परमात्मा को बोल कि अभी मुझे तू नहीं चाहिए, तू जो प्रकट हुआ ना अभी बंद कर, तो होगा क्या? अरे वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो चाहता ही है कि बच्चा मुझे कब पुकारे, मैं कब जाऊं उसके पास, और वो छोड़ने के लिए नहीं जाता। एक बार उसने पकड़ ली कि हमेशा लेके अनंत काल के लिए। हाँ, तो परमात्मा अगर हमारी राह देख रहा है तो हम क्यों नहीं परमात्मा के ये मार्ग पे चले जाए, थोड़ी देर के लिए, एक आध महीना के लिए, थोड़ी जो भी हमारा थोड़ा बाजू रख करके देखो करने से कुछ भी होगा। आपको कोई मंत्र जपना नहीं है, कोई जाप नहीं, कोई अजापा नहीं, कोई कान दबानी नहीं, कोई ध्यान करना नहीं, किसी की पूजा आरती करवानी नहीं, कोई खर्चा करना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं। कितना सर सिंपल बात है, आपे आप होता है, आपे आप आएगा परमात्मा, आपे आप आएगा, क्योंकि वो खुद स्वयंभू है, वो उसके मर्जी से बराबर स्वयं से ही वो प्रकट होता है, इसलिए तो उसको स्वयंभू कहते हैं ना। वो तो मानो ना जी। तो आप परमात्मा को छोड़कर अगर गुरु को ही स्वयंभू मानने लगे या परमात्मा मानने लगे, तो फिर तो अभी क्या कहना उसके बारे में चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, 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 सत साहिब।